जल्द ही लुप्त होने वाला है 8वां बैकुंठ बद्रीनाथ। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कब और कैसे और कहां पर मौजूद होगा भविष्य का बद्रीनाथ मंदिर। आज की इस खास वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी होगी और जानकारी सटीक भी होगी। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। देश के 4 प्रमुख धामों में से बद्रीनाथ धाम को एक माना जाता है। इस पौराणिक और भव्य मंदिर में भगवान श्री हरि हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में विराजमान है। हिमालय की चोटियों के बीच स्थित इस पावन धाम का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। बद्रीनाथ धाम समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम है। बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां बैकुंठ माना जाता है। माना जाता है कि इस धाम में भगवान श्री हरि 6 माह तक योग निद्रा में लीन रहते हैं और 6 माह तक अपने द्वार पर आए भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित भगवान बद्री विशाल की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है। चतुर्भुज अवस्था में और ध्यान मुद्रा में ये दिखाई देती है। मंदिर के पट बंद होने पर भी मंदिर में एक अखंड दीपक प्रज्वलित रहता है। इस देवस्थल का नाम बद्री होना ही प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। हिमालय पर्वत पर इस जगह जंगली बेरी बहुतायत में पाई जाती है। माना जाता है इन बेरियों की वजह से ही इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा है। लेकिन दोस्तों, जल्द ही बद्री विशाल धाम गायब होने वाला है। बद्रीनाथ का जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति से खास जुड़ाव माना जाता है। नरसिंह भगवान मूर्ति के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जिस दिव्य शालिग्राम पत्थर में नारायण की पूजा करते थे, उसमें एकाएक भगवान नरसिंह भगवान की मूर्ति उभर आई और उसी क्षण उन्हें नारायण के दर्शन के साथ अद्भुत ज्ञान ज्योति प्राप्त हुई। भगवान नारायण ने उन्हें नरसिंह रूप के रुद्र रूप की जगह शांत रूप का दर्शन दिया। तभी से लोक मंगलकारी नारायण का शांत रूप मूर्ति जन आस्था में रूप से विख्यात माना जाता है। इस पावन मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाने के बाद उनकी मूर्ति को जोशीमठ लाकर हिमकाल 6 माह तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा भी इसी मंदिर में ही की जाती है। मान्यता है कि जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ साल दर साल पतला होता जा रहा है और अभी वर्तमान में भगवान नरसिंह के एक हाथ का वह हिस्सा सुई के गोलाई के बराबर रह गया है। ऐसे में जिस दिन ये हाथ अलग हो जाएगा उस दिन नर और नारायण पर्वत यानी कि जय विजय पर्वत आपस में मिल जाएंगे और उसी क्षण से बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ का उद्गम होगा। चलिए अब जानते हैं कि भविष्य बद्री अब कब दिखाई देंगे। दोस्तों, भविष्य बद्री भगवान जोशीमठ से 22 किलोमीटर आगे भविष्य बद्री के रूप में प्रकट होकर दर्शन देंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार भविष्य बद्री के संदर्भ में लोगों की मान्यता के अनुरूप भविष्य बद्रीनाथ में एक शिलाखंड पर आश्चर्यजनक रूप से भगवान विष्णु की मूर्ति भी अलंकारित हो रही है। भविष्य के बद्रीनाथ मंदिर का उत्पन्न होने वाला है जो जोशीमठ से दूर पूर्व में लता की ओर है। यह तपोवन से दूसरी तरफ है और यहाँ धौली गंगा नदी के ऊपर और लगभग 3 किलोमीटर के ट्रैक द्वारा पहुंचा जा सकता है। मोटर सड़क से इसकी ऊंचाई 2774 मीटर होगी और ये घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए धौली नदी के किनारे का रास्ता काफी कठिन है और धौली गंगा का अर्थ होता है सफेद पानी और वास्तव में यह लगभग हर जगह तेज धारा के साथ तपोवन से ऊपर की तरफ ही दोनों ओर अलग सीधी चट्टानों के मध्यम में तेजी से गुजरती है। ऐसा माना जाता है कलयुग में एक दिन जोशीमठ नरसिंह की मूर्ति का कभी ना नष्ट होने वाला हाथ अंततः गिर जाएगा और विष्णु प्रयाग के पास पथमीला में जय और विजय के पहाड़ गिर जाएंगे, जिस कारण बद्रीनाथ धाम में जाने का मार्ग पूरी तरह से दुर्गम हो जाएगा और यहाँ
भविष्य में कोई नहीं जा पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बद्रीनाथ का फिर से पर्याप्त वर्तन होगा और भविष्य बद्री में बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के अवतार कल की कलयुग को समाप्त करेंगे और पुनः सतयुग की शुरुआत होगी और इस समय बद्रीनाथ धाम को भविष्य बद्री में पुनर्स्थापित किया जाएगा। चलिए इसी संदर्भ में अब आगे बढ़ते हैं और बद्रीनाथ की कथा के बारे में जिक्र करते हैं। बद्रीनाथ के कथा के अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्य को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर में भगवान विलीन हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हुआ। ऋषि मुनियों और मनुष्य को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर तक पाप का स्तर बढ़ गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। पुराणों में बद्रीनाथ केदारनाथ के रूठने का जिक्र मिलता है। पुराणों अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद पृथ्वी पर पाप का साम्राज्य होगा। कलयुग अपने चरम पर होगा और तब लोगों की आस्था लोभ, लालच और काम पर आधारित होगी। सच्चे भक्तों की कमी हो जाएगी। ढोंगी और पाखंडी भक्तों और साधुओं का बोलबाला होगा। ढोंगी सज्जन धर्म की गलत व्याख्या कर समाज को दिशाहीन कर देंगे। तब इसका परिणाम ये होगा कि धरती पर मनुष्य के पाप को धोने वाली गंगा भी स्वर्ग की ओर लौट जाएगी, यानी कि गंगा भी पूर्ण तरह से सूख जाएगी। अब समझते हैं उस परिवर्तन को जो लगातार बद्रीनाथ में हो रहा है। आदि बद्री मंदिर प्राचीन मंदिर का एक विशाल समूह और बद्रीनाथ मंदिर के अवतारों में से एक है। इस मंदिर का प्राचीन नाम नारायण मठ था। ये मंदिर कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 16 मंदिरों में से 14 ही बचे हैं। आदि बद्री मंदिर का आकार पिरामिड रूप की तरह है। मान्यता है कि आदि बद्री मंदिर भगवान नारायण की तपस्थली है और आदि बद्री मंदिर के बारे में यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु पहले 3 युगों में थे, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग में आदि बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में रहते थे और कलयुग में वह मंदिर वर्तमान समय में बद्रीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक और किंवदंती है कि भविष्य में जोशी मठ से बद्रीनाथ मार्ग पहाड़ के कारण बंद हो जाएगा। तब विष्णु भगवान की मूर्ति फिर से आदि बद्री मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये भी माना जाता है कि भगवत गीता को भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष पाठ लेने वाले ऋषि व्यास द्वारा रचित किया गया था। एक छोटी सी जगह में 16 मंदिर बने हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आदि बद्री मंदिर है। मंदिरों में मूर्तियां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई हैं और मंदिरों को गुप्त अवधि के दौरान बनाया गया था। आदि बद्री मंदिर पंच बद्री मंदिर का एक भाग है और पंच बद्री मंदिर यानी कि आदि बद्री विशाल मंदिर, योग ध्यान बद्री मंदिर, वृद्धि बद्री मंदिर और भविष्य बद्रीनाथ मंदिर, ये सभी बद्रीनाथ को समर्पित है। ये सभी मंदिर पास में ही स्थित है। एक मान्यता ये भी है कि जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो बद्रीनाथ को भविष्य बद्रीनाथ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और फिर एक नए बद्री का उद्गम होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।